बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सर सईद एकेडमी। मैटर दो तरह का होता है, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस की फिर दो किस्में होती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसी तरह मिक्सचर भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि तमाम मैटर सिर्फ़ और सिर्फ दो तरह का होता है, यानी सब्सटेंस और मिक्सचर। या तो मैटर सब्सटेंस होगा या फिर मिक्सचर होगा। अब हम इनको बारी बारी डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट पढ़ते हैं। Modern definition of element is that it is a substance made up of same type of atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical means। Element की जो जदीद डेफिनेशन है उसके मुताबिक एलिमेंट एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें तमाम एटम एक ही किस्म के होते हैं और उन तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और इन एटम्स को हम आम कीमियाई तरीक़ों से सादा अज्जा में या सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते। एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं आयरन, गोल्ड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर एट्सेट्रा। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। अब तक 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त हो चुके हैं, आउट ऑफ विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, जिसमें से 92 एलिमेंट्स कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और बाकी 26 एलिमेंट्स साइंटिस्ट्स ने लेबॉरेटरीज़ में ख़ुद तैयार किए हैं। एलिमेंट्स में बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। एलिमेंट्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लेकिन ज़्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, आयरन एट्सेट्रा। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, फॉर एग्जांपल मरकरी एंड ब्रोमीन। बहुत कम एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर मरकरी यानी पारा और ब्रोमीन, ये दो एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। अ फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैसेस, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। चंद एक एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन वगैरह। On the basis of their properties, elements are divided into metals, non-metals and metalloids। Elements को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर हम तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड, जिन्हें हम डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। About 80% of the elements are metals। तमाम एलिमेंट्स में से 80% एलिमेंट मेटल फॉर्म में होते हैं। इसके बाद है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को अलामतों के ज़रिए यानी सिंबल्स के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, जो कि दरअसल उनके नाम के एब्रीवेशंस होते हैं, मुख़फ़्फ़फ़ात होते हैं। A symbol is taken from the name of that element in English, Latin, Greek और जर्मन। किसी एलिमेंट के इंग्लिश नाम, लातीनी नाम, यूनानी नाम या जर्मन नाम से उसके सिंबल यानी अलामत को बनाया जाता है। इफ़ इट इज़ वन लेटर, अगर ये सिर्फ एक हरफ हो, इट विल बी कैपिटल एज H फॉर हाइड्रोजन। अगर ये सिंबल सिर्फ एक लेटर यानी हर्फ पर मुश्तमिल हो तो फिर ये लेटर या हर्फ कैपिटल लिखा जाता है, जैसा कि हाइड्रोजन का फर्स्ट H हाइड्रोजन के सिंबल के तौर पर लिया जाता है और चूंकि ये सिंगल लेटर है लिहाजा ये कैपिटल लिखा जाता है। तो कैपिटल H का मतलब केमिस्ट्री में हाइड्रोजन होता है और इसी तरह कैपिटल N नाइट्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कैपिटल C कार्बन के लिए इस्तेमाल होता है। इन केस ऑफ टू लेटर्स सिंबल, अगर किसी सिंबल में
दो हरूफ हों, ओनली फर्स्ट लेटर इज़ कैपिटल, तो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है और दूसरा लेटर स्मॉल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल C एंड स्मॉल a दैट इज़ Ca इज़ यूज्ड फॉर कैल्शियम, यानी कैल्शियम के लिए हम Ca लिखते हैं जिसमें C कैपिटल होता है और दूसरा लेटर A स्मॉल लिखा जाता है। इसी तरह सोडियम का सिंबल Na होता है, N कैपिटल होगा और A स्मॉल। क्लोरीन का सिंबल Cl है, इसमें भी C कैपिटल होता है और L स्मॉल लिखा जाता है। इसी तरह बाकी तमाम एलिमेंट्स के सिंबल्स बनाए जाते हैं।